श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ऐसे कुछ उपाय लाती हूँ जिसे करने के बाद आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो अवश्य होता होगा। और मैं जो भी जानकारियाँ देती हूँ वह समझ लीजिए आप बहुत सोच समझ के, बहुत निकाली हुई और एकदम सत्य, एकदम 100% आजमा के देखी हुई उपाय बताती हूँ मैं आपको। आप अवश्य उनको करते होंगे और आपको फ़ायदे भी होते होंगे। मैं आज ऐसा ही उपाय अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। यदि नारी का सम्मान किसी जगह नहीं हो पाता है तो कौन ऐसा होगा जिसे अच्छा लगता होगा? कौन स्त्री ऐसी होगी जिसे अपना अपमान करवाना अच्छा लगता होगा? लेकिन होता है, हम सब कुछ करके भी, सब कुछ अच्छा करके भी सम्मान नहीं पा पाते हैं। ऐसा ही कई पुरुषों के साथ होता है। वह अपने कारोबार में या नौकरी में पूरा अपना 100% देते होंगे, लेकिन उसको प्रतिफल उतना नहीं मिल पाता है। आज मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसे करके यदि आप धन संबंधी कोई परेशानी से गुजर रहे हों, कोई ऐसी समस्या है, आपके कोई शत्रु प्रबल होकर आपके आगे खड़े हों, आप उनसे नहीं जीत पा रहे हों, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यह सब किस कारण से होते हैं, पहले मैं इस बात की अपन बात कर लेते हैं। जिसका सूर्य कमज़ोर होता है, जिसका सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है, तो उसके साथ ये परेशानियां आती ही हैं। इसके लिए कई बार मैंने बताया कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब कार्तिक मास चल रहा है, सूर्य नारायण को जल, जैसे ही सूर्योदय होता है आपको सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि सूर्य को जल चढ़ाते हैं आप, उसमें कुछ रोली मिला लेते हैं जूस जल में, तो आपको, या कुछ भी लाल रंग का चंदन मिला लेते हैं तो आपको और अच्छा प्रतिफल मिलता है। साथ ही यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में एक बार तो 108 मन के तो फेरे ही गायत्री मंत्र के, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी, यदि आप ये नहीं कर पा रहे हों, करें तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको करके भी आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा। इसके लिए कई लोग माणिक पहनने की सलाह देते हैं। हाँ, माणिक पहनने से आपको फ़ायदा अवश्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन माणिक असली है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? क्या सबके पास इतना पैसा है कि इसके लिए खर्च किया जाए? ये चीज़ कम पैसों में नहीं आती है। इसलिए मैं ऐसे सरल से उपाय अपने उसमें लाती हूँ, चैनल पर लाती हूँ, कि आप सभी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। मैं एक आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसे धारण करने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको यह करने के लिए एक दिन पहले से तैयारी करनी होगी। आप मदार का पुष्प जानते होंगे, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प जो शिव जी को समर्पित होता है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। शिव जी को अति प्रिय होता है ये पुष्प। आप ये जंगली इलाकों पे ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, कहीं भी लगा हुआ मिल जाता है। आप पहले दिन, आपको ये कार्य सोमवार के दिन करना है। आप पहले दिन शाम के समय, शाम से बल्कि पूर्व 5 से 6 बजे के पहले आप जाएं और हाथ में थोड़े से पीले चावल, एक पूजन की सुपारी लेके जाएं और 1 रुपये का सिक्का। आप जाके मदार के पुष्प से, आक के पुष्प से आप विनती करें कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप कल मेरे साथ मेरे घर चलिएगा। इतना कह के आप उस दिन आप आ जाएं वापस। दूसरे दिन सुबह जब आप स्नान से निपट चुके हों, आप जाएं, उस आंकड़े की जड़, आपको आंकड़े के पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। जरा सी आप मिट्टी खोदेंगे तो थोड़ी सी चाकू से बिल्कुल जरा सी छिलके जैसी जड़ निकाल के लानी है।
आप वह जड़ निकाल लाएं और घर लेके आ जाएं। आप जहाँ पूजन करते हैं अपने घर में, आप उस स्थान पर आंकड़े की जड़ को गंगा जल से धोकर, साफ जल से पहले धो लें, फिर गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। उसके बाद जो भी जैसी भी पूजन आप घर में करते हैं, आंकड़े की जड़ की पूजन भी कर लें। उसे रखे रहने दें, एक दिन पूरा 24 घंटे रखे रहने दें। दूसरे दिन यानी आपको मंगलवार को सुबह जब आप स्नान आदि से निपट जाएं, सुबह जब भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जल्दी ही करना है। आप जब भी आपको समय मिले वह आंकड़े की जड़ लेके कोई भी कपड़े में बांध ले। आप अपने शरीर के जिस भी हिस्से में बांध सकते हैं उसे बांध लें। आप हाथ में बांध सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं या गले में, जिस भी स्थान पे बांध सकते हैं। और नहीं बांध सकते हैं तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने जेब में भी रख सकते हैं। आप जैसा भी चाहे, बस आपके साथ रहना चाहिए। आप उसे हमेशा अपने साथ रखें। आप देखना, आपका यदि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, वह कार्य सिद्ध होने लगेगा। साथ ही यदि आपकी बात कोई नहीं सुनता है, आपका कहीं अपमान होता है, आप उसे करके देखिए, उसको ले जा के देखिए साथ में, आपका अपमान होना बंद हो जाएगा। सामने वाला पूरा सम्मान आपको देने लगेगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत छोटा सा है। आप जो भी आर्थिक कार्यों के लिए निकलते हैं घर से, अपने जेब में वह रख लें, या अपने साथ बंधी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसे जेब में रख के भी निकल सकते हैं। यदि आपने बांधा हुआ नहीं है तो आपकी जो भी कार्य के लिए निकलेंगे वह सिद्ध तो होना ही है। साथ ही लक्ष्मी का आगमन बढ़ जाएगा। यदि आप स्त्री हैं, नारी ने ये कार्य किया है, तो आप भी अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बाजूबंद में बांध सकते हैं, अपनी कमर में बांध सकते हैं। आप जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप रख सकते हैं। और आप उसके बाद जो भी कार्य करेंगे, और आप देखना, आपको हो सकता है 8 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना भर भी लग सकता है, लेकिन लक्ष्मी का आगमन आपको अपने आप दिखने लगेगा। या आप जिसको भी मनाना चाहते हैं, आपको यह आपसे रूठा हुआ है, आप उसको मनाना चाहते हैं, आप अपने घर के में कोई तनाव की स्थिति है वह समाप्त करना चाहते हैं, तो बस सिर्फ ये जड़ को अपने साथ रख लीजिए। यदि आप नहीं साथ में रख पा रहे हैं तो बाकी समय आप अपनी तिजोरी में रखिए। आपकी लक्ष्मी संबंधी भी, जो धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वह समाप्त होने लगेगी। करना आपको है। वो करने से पहले मैं एक बात बता दूं, आपको विश्वास करना है। आप यदि किसी भी कार्य को करने से पहले ही सोचते हैं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वह कार्य होने में विलंब भी हो सकता है और शायद ना भी हो, क्योंकि आपने मन में जो इच्छा रखी है वो उस चीज़ तक पहुंच गई। तो फिर वह नए कार्य सिद्ध होने में तकलीफ़ आने लगती है, परेशानी आने लगती है। आप कोई भी कार्य करें, किसी के भी बताए कोई उपाय करते हैं, तो आपको साथ में श्रद्धा और विश्वास तो रखना ही होगा। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपकी श्रद्धा से फलीभूत होते हैं। आप जैसी श्रद्धा रखेंगे, जैसी इच्छा शक्ति रखेंगे, आपका वह कार्य वैसा ही होगा। आप ये कार्य विश्वास रखकर और श्रद्धा रख के करते हैं, क्योंकि कहते हैं आँख के जो पुष्प का पौधा होता है, वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे अपने आप स्वयंभू गणेश जी स्थापित होने लगते हैं, बनने लगते हैं कुछ सालों बाद। और साथ ही ये शिव जी को अति प्रिय होता है। तो आप जिस पर शिव जी का स्वयं का आशीर्वाद हो, जिसमें स्वयं गणेश जी समाये हुए हों, तो आप वो कैसे आपके लिए उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ ये कार्य पर विश्वास रख के करिए। आप देखना, आपकी जो भी समस्या है वह जल्दी ही दूर होने लगेगी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की, साथ में गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।